हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार विराज एजुकेशन हब की तरफ से। आज दोस्तों हम लोग क्लास 10 की क्लास लेंगे और जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित किया था और जिसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे से इसके बारे में फिगर के साथ में हम लोगों ने समझा हुआ था। आज हम लोग क्या करेंगे, किसके किसके बीच में संबंध देखेंगे। आज जो हमारा रिलेशन बनेगा आपका क्या, फोकस दूरी, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के बीच बनने वाले जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग होगा क्या बच्चे? हमारा हेडिंग है बच्चा क्या आपका, गोली दर्पण की फोकस दूरी के, गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है अथवा दर्पण का जो सूत्र होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग क्या है बच्चा, जरा देखना बच्चे, हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो आज का। तो क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर तो पता ही है क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसमें हमारा हेडिंग क्या है बच्चा, गोलीय गोली दर्पण के, गोली दर्पण की, गोली दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को किससे, यू से, तथा तथा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध, प्रतिबिंब दूरी के बीच हमें संबंध पढ़ना है सबसे पहले, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, अथवा क्या कहा जाता है बच्चे, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, है ना। अच्छा हाँ बच्चों, मैंने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बता रहा हूं तो आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए मैंने बताया है, तो आप लोगों को उत्तल दर्पण के लिए करके लाना है। और जिसमें से कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा भी था, मेरे पास फोटो खींच करके क्लिक करके उन्होंने भेजा भी था। तो सभी लोगों ने नहीं भेजा है, जितने लोगों ने व्यूज किया है उतने लोगों ने नहीं भेजा, है ना। तो सभी लोगों ने बना करके, सभी लोग अपने नोट्स पे बना करके उसको मेरे पास भेजिए, तो मैं देखता हूं कैसा आप लोगों ने बनाया है। ठीक है ना, कुछ लोगों का तो बहुत ही सुपर था, अच्छा था। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम किस लिए पढ़ते हैं बच्चा, अवतल दर्पण के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर में जो आपका किसके बीच में संबंध हमें देखना है, हमें देखना है एफ यू और बी के मध्य जो आपका संबंध होता है, एफ यू बी के जो संबंध होते हैं उस संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, संबंध होता क्या है बच्चे, संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/u होता है। यही संबंध होता है, इसी संबंध को हमें प्रूफ करना है, इसी संबंध को हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो आगे चले, आगे क्या है बच्चा, अब देखना बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम अवतल दर्पण लेंगे। तो फिगर हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चा। हमने क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है, एक अवतल दर्पण ले लिया। इस अवतल दर्पण का एक क्या होगा बच्चे, मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष थोड़ा सीधा खींचो भाई, मुख्य अक्ष होगा ये, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर आप लोग को पता है कि दो बिंदु पाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, और क्या कहा जाता है बच्चे, फोकस भी कहा जाता है। और इसके पीछे आपको क्या मिलता है, इसके पीछे आपको मिलता है अनंत मिलता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं। अब देखना बच्चे, यहां पर क्या होता है कि आपका जो वस्तु रखा गया है, वह वस्तु कहां रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा गया है।
एक वस्तु रखा गया है, इस वस्तु का नाम रखा गया है, वस्तु का नाम है ए और बी रखा गया है। जब ए बी जो वस्तु रखा गया है, ए बी के बीच जब आपका क्या होता है, आपका वस्तु से जब प्रकाश पहले ली जाती है वह कहां से ली जाती है बच्चा, मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है। कहां से ली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो प्रकाश किरण लिया जाता है, या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण होता क्या है बच्चे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाता है, फोकस से होकर के जाता है। तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगा बच्चे, यह फोकस से होकर के जाएगा। अब जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण कहां से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, जब यह क्या होगा, दर्पण से टकराएगा तो क्या होगा, फिर उसी मार्ग से ये वापस लौट आता है। वक्रता केंद्र से टकरा जाता है और जाने के बाद जब ये क्या करता है, दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होता है, उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाता है। इस तरह से जाएगा, टकरा करके फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। यह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण होगी परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर जाएगा। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब आप लोगों को पता है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब। तो यह वस्तु हो गया, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका नामकरण हमने कर दिया ए डैश, और क्या नामकरण कर दिया, बी डैश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यह दर्पण का नाम है M1 और M2 है। यह बिंदु क्या है, इस बिंदु का नाम है P है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं केवल M, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं, एक लंब डाल देते हैं, और वह लंब क्या हो जाएगा, MN हो जाता है, ठीक। MN और AB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देख रहे हो, चला, क्योंकि समांतर गई है तो समांतर गया तो MN और AB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बताओ इतनी बातें समझ में आई है। सबसे पहले क्या लिया है, अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण पे हमने वस्तु रखा है। कहाँ रखा है बच्चे, दर्पण के सामने रखा हुआ है। दर्पण के सामने हमने वस्तु कहाँ रखा हुआ है, वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु को रखा हुआ है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है भैया, ठीक ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा है। अब हमने पहली किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण लिया जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, उसी मार्ग से फिर क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। जब देखते हैं कि ये दोनों काटती हैं, कहां पर काटती हैं, सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काटती हैं। तो जब यहाँ पे काटती है वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बनता है। बताइए भैया इतनी बातें आपको समझ में आई है। अगर इतनी बातें समझ में आई है तो जरा यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ नियम, कुछ संबंधित हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखना बच्चे, होता क्या है कि अगर हमें रिलेशन देखना है तो होगा क्या बच्चे, जो आपका ए बी और सी, इसमें देखना बच्चे आपको चार त्रिभुज देखने को मिलेगा। पहला त्रिभुज क्या होगा, ये होगा। दूसरा त्रिभुज ये होगा। तीसरा त्रिभुज ये होगा और चौथा त्रिभुज ये होगा, है ना। पहला क्या हो गया, पहला त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, ए डैश बी डैश और सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैं देखो थोड़ा सा ये चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, फार्मूला अभी आगे चल करके प्रूफ होगा, सिद्ध होगा। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। प्रूफ तो करना ही, आगे सिद्ध करना ही है ना, ठीक। चलिए इसके लिए पढ़ रहे हो बच्चा अग्र। तो होता क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चा क्या, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बच्चा, समरूप दिख रहे हैं। समरूप का मतलब है जिसका रूप क्या हो, समान हो। जैसे इसमें एक लंब है तो इसमें भी एक लंब होगा, इसमें एक आधार है तो इसमें भी एक आधार होगा, इसमें एक कर्ण है तो इसमें भी एक कर्ण होगा। इसमें जैसे एक लंब है ए बी, इसमें एक लंब है क्या, ए डैश बी डैश। इसमें एक आधार है ए सी, इसमें भी एक आधार है ए डैश सी। इसमें भी एक कर्ण है क्या बच्चा, इसमें एक कर्ण है बी सी, तो इसमें क्या है, बी डैश सी, एक कर्ण है। तो ये कैसा है बच्चा, समरूप है, रूप समान है, आकार इसका अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन रूप कैसा है बच्चा, ये समान है। तो इसका जो रूप है वह समान है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज हैं, यह समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज है बच्चा, समरूप त्रिभुज हैं।
अगर जब ये समरूप त्रिभुज है तो इस समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है। क्या नियम होता है बच्चे? यानी कि जो पहले त्रिभुज का लंब है और दूसरे त्रिभुज के लंब का अनुपात पहले त्रिभुज के आधार और दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या समझ में आ रही है बच्ची? क्या कहता है? कहता है कि आपका, क्या कहता है बच्चे? पहले त्रिभुज का जो लंब है, पहले त्रिभुज का लंब कितना है बच्चा? आपका ए बी है। दूसरे त्रिभुज का लंब कितना है? ए डैश बी डैश, बराबर इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का क्या बच्चे? अनुपात बराबर होगा किसके अनुपात के? आपका पहले त्रिभुज का जो आधार है, पहले त्रिभुज का आधार कितना है? ए सी, और दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है? ए डैश सी है। इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यह आपका कौन सा नियम हो गया? यह आपका पहला नियम हो गया, पहला एग्जाम्पल हो, पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। और इस पहले इक्वेशन के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। इसी तरह से हम यह भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से, किस प्रकार से बच्चा? इसी प्रकार से आगे भी हम चलेंगे और इसी प्रकार से आपका इक्वेशन नंबर जो तरीके से करा, जो त्रिभुज नंबर थर्ड है और जो त्रिभुज नंबर आपका क्या है भैया? जो त्रिभुज नंबर थर्ड और त्रिभुज नंबर आपका क्या है? त्रिभुज नंबर यहाँ पर हम फोर्थ की बात करेंगे ना। त्रिभुज नंबर थर्ड और त्रिभुज नंबर फोर्थ की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखना बच्चे, यहाँ पर अगर हम त्रिभुज नंबर थर्ड की बात करें और त्रिभुज नंबर हम फोर्थ की बात करें तो होगा क्या? त्रिभुज नंबर थर्ड देखो बच्चा, यहाँ पर त्रिभुज नंबर थर्ड का लंब ये वाला और इसका क्या हो जाएगा बच्चे? ये लंब हो जाएगा। इसका आधार क्या हो जाएगा? एफ एन, और इसका आधार क्या हो जाएगा? ए डैश एफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो चलो कर लेते हैं भैया, लिखते हैं क्या? इसी प्रकार से त्रिभुज कौन कौन सा? त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा बच्चे? एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ, तथा और कौन सा त्रिभुज? और कौन सा बच्चे? तथा ए डैश बी डैश एफ। क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप है। क्या है भैया? समरूप है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, अगर ये सब क्या है? समरूप है, तो जरा देखो आगे क्या होगा। आगे ये होता है कि यहां पर हम फिर वही नियम लगाएंगे जो पहले वाले में लगाए थे। क्या नियम लगाए थे बच्चा? पहले वाले त्रिभुज यानी तीसरे, पहले वाले तो वहां पे क्या हो जाएगा? तीसरे वाले। पहले वाले त्रिभुज का लंब कितना है बच्चा? यम एन, हम लिख दिया क्या? यम एन। और दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कितना है? ए डैश बी डैश। ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा भाई। बराबर में किसके भैया? उसका आधार, इसका आधार। उसका आधार कितना है बच्चा? एफ एन है, एफ एन बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? ए डैश है। बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? तो अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो यह क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर जब सेकंड हो जाएगा तो जरा देखना बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था, शुरू में ही बताया था, जो यमियन होता है वह किसके बराबर होता है? ए बी के। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये दोनों कैसी किरणें हैं? समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चूंकि ए बी के बराबर है क्या बच्चा? यमियन, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसको इक्वेशन सेकंड ना मान करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यमियन, यमियन किसके बराबर हो जाएगा? यमियन बराबर हो जाएगा ए बी के। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? एफ एन अपान में क्या हो जाएगा? ए डैश। बातें समझ में आ रही है? अब ये हमको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड बना लेते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लिया है। देखो बच्चा, अब आप तुलना करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करोगे तो देखते हो यहाँ पर भी ए बी ए डैश बी डैश है, यहाँ पर भी ए बी ए डैश बी डैश है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब तुलना करोगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखना क्या होता है बच्चे, हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चा? तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या मिलता है? तुलना करने पर हमें मिलेगा क्या भैया? हमें मिलता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का जब तुलना करते हैं तो क्या मिलता है? ए सी अपान में ए डैश सी इक्वल्स टू एफ एन अपान में ए डैश एफ मिलता है। बोलो भाई, क्या मिलता है? ए डैश एफ मिलता है। यहां तक की बातें अगर समझ में आ रही है तो पहले नोट करो बच्चे, फिर
अब देखो जरा इसको नोट जब आप लोगों ने कर लिया है तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट किया है तो आगे देखना बच्चे क्या क्या नोट किया है, यहाँ तक नोट किया है। इस इक्वेशन को आप लोग क्या बना लोगे, इसको आप लोग थर्ड इक्वेशन बना लोगे। कौन सा इक्वेशन बना लोगे इसे आप लोग थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। आया क्या है, ए सी अपान में ए डैश सी, एफ एन अपान में ए डैश एफ आया। अब यहाँ पे देखो भाई, अब हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि द्वारक हमारा छोटा हो जाए, द्वारक छोटा करने पर, जब द्वारक आप छोटा कर दोगे, देखो भाई इतना बड़ा द्वारक है, m2 m1 m2 इतना बड़ा द्वारक है, द्वारक को बहुत छोटा कर दो तो यह वाला भी पॉइंट बहुत पास में आ जाएगा, बहुत ही पास में आ जाएगा। तो यह जो आपका यमन है, यह यमन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और जो यम पॉइंट है वो किस पे आ जाएगा, पी पॉइंट पे आ जाएगा। यानी यह जो यन पॉइंट है, यह यन पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यह यन पॉइंट खत्म हो जाएगा और वो पी पॉइंट पर आ जाएगा। यानी जो यफयन है अब वो किस में बदल जाएगा, यपी में बदल जाएगा। द्वारक छोटा करने पर, जब द्वारक छोटा करते हो तो आपका जो यफयन है वह यफयन किसके बराबर हो जाता है, एफ पी के बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में एफ एन की जगह पर आप क्या रख लोगे, एफ पी रखोगे। तो क्या है भैया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड है ए सी अपान में ए डैश सी, ठीक। फिर क्या है, यफियन अपान में, यफियन अपान में ए डैश एफ है, ए डैश एफ। तो यफियन की जगह पर क्या रख लोगे, यफियन की जगह पर आप एफ पी रख लोगे। तो ए सी बटा में ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी बटा में ए डैश एफ हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा। और इसी इक्वेशन नंबर 4 को लेकर के आगे की तरफ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखना भाई इक्वेशन नंबर 4 है क्या, इक्वेशन नंबर 4 है ए सी बटा में ए डैश सी इक्वल में एफ पी बटा में ए डैश एफ, यही है। अब इसको भी रेज कर देते हैं, आ जाओ भाई इसको भी रेज कर दिया जाए, फिर आगे की तरफ चलो। अब हुआ क्या, अब जरा समझते हैं। ये आपका कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन है आपका 4 ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा, आपको निकालना क्या है, एसी निकालना, क्या निकालना है, एसी निकालना है। यहां तक का यह क्या है बच्चा, सी। अब आपको एसी फाइंड आउट करना। जरा यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, यह क्या बच्चा, यह आपका अनंत है ना, यह आपका अनंत है, यह आपका सी है ना। अब जरा कुछ चीजें देखो बच्चा, नोट कराते हैं आप। यहां से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या यानी आर कहा जाता है। एक वस्तु से लेकर के, वो सॉरी प्रतिबिंब से लेकर के, कहां तक बच्चा, प्रतिबिंब से लेकर के पोल तक की दूरी को क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है भैया, ठीक है। वस्तु से लेकर के, वस्तु से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यू कहा जाता है भैया, ठीक है। वस्तु क्या है, एपी है या फिर पीए है ना। और क्या हो सकता है, फोकस से लेकर के, चलो भाई फोकस वाला भी ले लेते हैं, फोकस से लेकर के पोल तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। बताओ भाई, इतनी चीजें हमने नोट कराया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग इसी पॉइंट के अनुसार हम यहाँ पर रखते हैं। कैसे करेंगे, अब आप लोग जरा देखना बच्चे, यहां से P से लेकर के A तक को तो पता है, इसे क्या कहा जाता है, U कहा जाता है, लेकिन आपको AC क्या कहा जाता है इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर हम क्या करें बच्चा, अगर हम AP में से, यहां से PA या फिर AP में से हम किसको घटा दे, इतनी दूरी को घटा दे, CP को क्या करें हम घटा दे, और CP भी हमें पता है, CP कितना होता है बच्चे, R होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि AP माइनस क्या बच्चा आपका सीपी कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, एसी मिल जाता। पूरा इतना है, इसी तरह में से हम इतना क्या करेंगे, घटा देंगे तो यही बचेगा ना, बचेगा बोलो भैया, इतना पूरा है, यहां से अगर हम इतना क्या कर दे, घटा दे, काट के निकाल दे तो बचेगा तो इतना ही ना। तो जब इतना बचेगा तो यही तो आपका क्या है, एसी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एसी। एसी का मतलब क्या हो गया, एपी बटा कितना हो जाएगा, सी, एपी माइनस सी। अब जरा किसकी बात करते हैं हम, ए डैश सी की बात करेंगे। अब जरा देखना बच्चे, ए डैश सी कहां है, ए डैश सी यहां पर, ये दिख रहा है। ए डैश सी पता है क्या, क्या इतनी दूरी का नाम हमने कहीं लिखा है, नहीं लिखा। जब इतनी दूरी का हमने नाम नहीं लिखा है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा।
लेकिन आपको कहां तक का पता होता है, आपको पता होता है बच्चे सी से लेकर के कहां तक का, पी तक का पता है। अगर आप सी से लेकर के पी तक का दूरी पता है और उसमें से ए डैश लेकर के पी दूरी तक आप हटा देते हो, यानी ए डैश पी दूरी भी पता है, तो आप कितना है बच्चा, बी है। तो हमें इस पूरे में से इतना हमने निकाल दिया, कितना बच गया। फिर से देखो, इस पूरे यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक पूरा क्या है, आर है, और ये क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। तो अगर हम यहां से लेकर के यहां तक सीपी है पूरा, उस सीपी में से ए डैश पी को घटा दे, यानी ए पी डैश पी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इतना घटा दे तो बचेगा इतना ही ना। तो क्या निकल जाएगा बच्चे, आपका आपका सी ए डैश निकल जाता है, या फिर ए डैश सी निकल जाता है। तो ए डैश सी निकालने के लिए आपका क्या होगा, सीपी, सीपी यहां से यहां तक का है सीपी, सीपी माइनस, सीपी माइनस कितना करेंगे बच्चा, आपका ए डैश पी करेंगे। क्या करेंगे भैया, ए डैश पी करेंगे, ए डैश पी को घटा देंगे। अब देखना बच्चे, एफ पी, एफ पी को तो पता ही होता है एफ पी है क्या बच्चे, एफ से पी तक, एफ से पी तक क्या है स्मॉल एफ है, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे देखिए, ए डैश एफ की बात करेंगे, यहां से ए डैश एफ, इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली, ये वाली दूरी हमें पता करनी है, ए डैश एफ वाली दूरी। तो ए डैश एफ वाली दूरी पता है क्या, नहीं पता, देखो अच्छा नहीं पता है, नहीं पता, नहीं पता। अब जब नहीं पता है, पता कहां तक का है, पता है बच्चे कहां, ए डैश पी तक का पता है। देखो भैया, ए डैश ये है, बी है इससे, तो ए डैश पी तक क्या तो हमें दूरी पता है। अगर ए डैश पी में से हम किसको घटा दे बच्चा, आपका एफ पी को घटा दे, ए डैश पी में से, ए डैश पी में से एफ पी को क्या कर दे, घटा दे, तो मिल जाएगा हमें। तो क्या होता है बच्चे, ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी की वैल्यू पता है ना भाई, ए डैश पी की वैल्यू क्या होती है, बी होती है। ए डैश पी माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे, एफ पी, क्या हो जाएगा, एफ पी। बताइए भैया कितनी बातें समझ में आ रही है। अब कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे, एपी की वैल्यू देखो जरा, एपी क्या है, ए से लेकर के पी तक, एपी को क्या कहा जाता है, यू कहा जाता है, और यू को किस में रखा जाता है, माइनस में रखा जाता है। और तक दर्पण में चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु का, इधर देखो मैं चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा समझा भी देते हैं, आपको दिखा देते हैं इसी पे। होता क्या है कि अगर वस्तु इधर साइड में, दर्पण के इधर साइड में कोई भी चीज जो भी होगा, एफ यू आर, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, कुछ भी इधर साइड में होगा तो वह माइनस में लिया जाएगा। अगर दर्पण के पीछे साइड में होगा तो वह किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। दर्पण के ऊपर साइड में होगा तो प्लस में, दर्पण के नीचे साइड में होगा तो माइनस में। जैसे अगर यहाँ पे वस्तु की हाइट देखनी होगी तो किस में लिया जाएगा बच्चे, प्लस में। प्रतिबिंब की हाइट देखनी होगी तो माइनस में लिया जाएगा। वस्तु दूरी देखनी होगी u माइनस में, फोकस दूरी इधर साइड में है माइनस में, वस्तु प्रतिबिंब दूरी इधर ही साइड में है माइनस में, वक्रता त्रिज्या इधर ही साइड में है माइनस में। ये सब चीजें किस में ली जाएगी, माइनस में ही ली जाएगी। ठीक, एक कंडीशन में, छठवीं कंडीशन में आप लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि वस्तु कहां, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है बच्चे, दर्पण के पीछे बनता है। तो उस समय वह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता था दर्पण के पीछे ऊपर की तरफ बनता था, तो वहां पर जो आपका वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई ली जाएगी वो कैसा लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी यानी v की वैल्यू किस में ली जाएगी, प्लस में, लेकिन इधर साइड में तो किस में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, याद रखना। ठीक, ये चिन्ह पर काटिए भाई। एपी माइनस सीपी, एपी माइनस सीपी, एपी की वैल्यू क्या है, एपी की वैल्यू है बच्चा यू, यू किस में लिया जाता है, माइनस में लिया, फिर माइनस सीपी, सी से लेकर के पी तक क्या कहा जाता है बच्चे, आर, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, बटे में सीपी माइनस एपी, ए डैश पी, सीपी, फिर सीपी आर, सीपी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आर, माइनस आर, फिर माइनस ए डैश पी, ये ए डैश है और ये पी, ए डैश पी को क्या कहा जाता है, वी कहा जाता है, ठीक, बराबर में एफ पी, एफ पी को फोकस दूरी माइनस बटे में ए डैश पी, फिर देखो ये ए डैश पी आया, ए डैश पी का मतलब वी कहा गया, माइनस पी, फिर माइनस माइनस एफ, क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। अब जरा देखना बच्चे, जहां जहां पे आप जानते हो रिलेशन एक निकाला था, एफ बराबर क्या निकाला था बच्चे, आर बाई टू निकाला था। क्या रिलेशन निकाला था, एफ बराबर आर बाई टू।
तो जहां जहां पे आपका अगर है यहाँ पे आर दिया गया तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। हमें किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए था, एफ यू और वी के बीच में ही रिलेशन चाहिए, आर के बीच में रिलेशन नहीं चाहिए। तो आर की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम आर को यहां से रिमूव कर रहे हैं, आर को यहां से हटा रहे हैं। तो आर हटाएंगे कैसे, हम जानते हैं बराबर आर बाई 2 होगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। चलो रखते हैं भैया, यहां से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, u माइनस यू, फिर माइनस माइनस 2f, आर की जगह पे क्या रखते हैं -2f, फिर क्या हो गया -2f बटे -2f, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी हो जाएगा, है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई, फिर क्या हो जाएगा -f। अब यफ में चाहिए, इसको नहीं कि आर में बदल देंगे, ये तो यफ में चाहिए ही चाहिए, आर में थोड़ी चाहिए, यफ में चाहिए। देखो यफ यू बी में संबंध है, आर में नहीं चाहिए तो इसलिए आर को हटाया था। तो क्या हो गया माइनस में बी, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी। इतनी बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, माइनस वाला अंदर में गुणा कर लेते हैं सब। क्या हो जाएगा देखो जरा, इस माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा, इस माइनस का अंदर गुणा करोगे प्लस में कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा बटे में, इस माइनस का अंदर गुणा कर दोगे माइनस में 2f, है ना, फिर प्लस में भी हो जाएगा बराबर, फिर क्या है माइनस में f बटे में कितना हो जाएगा माइनस b प्लस में। ये समझ में आ रही है, यह आपका क्या हो गया, इस तरह से बन गया। अब आगे की तरफ फिर चलते हैं भाई, देखना जरा। अब क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। तो पहले इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आपका देखना, ब्रैकेट में पहले इसको ब्रैकेट के बाहर एक तरफ क्या हो जाएगा इधर साइड माइनस बी प्लस में एफ है इसका, फिर इसके साथ में पूरा क्या हो जाएगा, इसके साथ में पूरा माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f, ठीक बराबर बराबर बराबर, माइनस यफ के साथ में इसके पूरा हो जाएगा, तो माइनस यफ मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में -2f प्लस बी, -2f प्लस बी इसके साथ में, ठीक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, जो भाग में था पूरा, जो भाग में था पूरा, चला पूरा, ठीक। अब ऊपर यहाँ, ठीक है भैया। अब देखना होगा, पूरा करते हैं तो पहले इस b का देखो, इस b का क्या हो जाएगा, इसके साथ में गुणा होगा, फिर इसी b का इसके साथ में गुणा होगा, फिर इस f का इसके साथ में गुणा होगा, फिर इसी f का इसके साथ में गुणा होगा, फिर इस माइनस f का इसके साथ में गुणा होगा, इस माइनस f का इसके साथ में गुणा होगा, इस तरह से गुणा होगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से गुणा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, माइनस बी का पहले यू के साथ में गुणा करोगे, माइनस यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया बी यू हो जाएगा, बी यू प्लस, यहां माइनस गुणा करोगे प्लस, इस माइनस का प्लस के साथ में गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस, और 2f आएगा, क्या आएगा माइनस में 2f, फिर इस f का u के साथ में, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में एफ बी, ठीक है, फिर एफ बी नहीं करोगे क्या जाएगा एफ यू है ना, इसी एफ का इसके साथ ना, तो क्या हो जाएगा एफ, एक इसी एफ का इसके साथ में गुणा कर रहे हो, इसी एफ का इसके साथ में गुणा कर रहे हो तो माइनस, और फिर एफ, फिर इसी एफ का इसके साथ में गुणा कर लो, एफ का प्लस है ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस आएगा, कितना हो जाएगा बच्चे एफ 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2f स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर देखो आगे क्या हो गया, बराबर में यहाँ लिख देता हूं नीचे, बराबर 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 में क्या आएगा, बराबर में आएगा बच्चे, इसी एफ का अंदर का पूरा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद वो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में एफ बी। इसी चीज को हम ऊपर लाइन में एक लाइन में लिख करके सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका नोट कर लीजिए बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं।
हाँ चलो नोट कर लिया, इरेज कर दे। देखिए देख लिखते क्या क्या आया है, यूबी माइनस में 2FB माइनस में FU प्लस में 2F स्क्वायर फिर इक्वल 2F स्क्वायर माइनस में F। ठीक, यही आया। अब जरा समझो बच्चा, यहां पर भी प्लस में 2F स्क्वायर है, यहां पर भी प्लस में 2F। अगर इसको आप इधर लेकर के आते हो, बराबर के इस साइड में लेकर के आते हो, तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपको क्या होगा, कैंसिल आउट हो। ठीक, ये देखो यह माइनस में एफ बी है, अगर इसको इधर लेकर के आते हो, यह क्या बचा, 2FB है, इधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, और माइनस में 2FB और प्लस FB करोगे तो माइनस FB आएगा कि नहीं आएगा। देखिए क्या हो जाएगा बच्चे, यूबी माइनस में 2FB, ये वाला लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में FB फिर माइनस में FU, इधर क्या बचा, 0। ठीक, अब देखो इसको क्या कर दोगे, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यूबी माइनस में FB और है ना बच्चे, माइनस में FB और क्या हो जाएगा, फिर माइनस में FB, माइनस में क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या हो गया, इक्वल में हो गया। अच्छा बताओ, इतनी बातें आपको समझ में आई है। अगर इतनी बातें समझ में आई है तब तो कहानी आपको सही है, इसके बाद आपकी कहानी सही है, इसके आगे फिर डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है भाई, बहुत सरल हो गया। अब क्या कर दो, सभी में, दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में FUB से भाग देने पर, भाग देने पर देखो भाई क्या करते हैं, दोनों पक्ष बना लेते हैं। इसको जो माइनस वाला है इधर लेकर के चले जाते हैं प्लस में, और यूबी वाले को इधर लेते हैं, ये प्लस वाला प्लस में ही रहेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा भाई, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, FB, ये वाला भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, हम किससे भाग दे रहे हैं, दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में FUB से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, FUB भागे FUB भागे FU, क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, U कैंसिल आउट होगा, F कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, B कैंसिल आउट होगा, F कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, U भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, F। क्या हो गया, 1/F इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। लो भैया फार्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इट्स प्रूफ, इट्स डन। हो गया कि नहीं हो गया, कर दिया हमने, है ना। ये चीजें होती है, यह आपका क्या है बच्चा, रिलेशन है, यह संबंध है, ये चीजें आपको प्रूव करनी होती हैं, ये चीजें आपको समझनी होती है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ एक चीज और, उत्तल दर्पण के लिए आपको करना है, कर करके वीडियो जरूर मेरे पास भेजिए या फिर फोटो भेजिए, फोटो क्लिक करके मेरे पास भेजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, चलते हैं, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है, करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।